ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग एक दूसरे को पहचानते थे और दिलों में प्यार और मदद की भावना हमेशा बसी रहती थी। इस गांव में एक छोटे से घर में एक युवा लड़का विकास अपने माता पिता के साथ रहता था। विकास एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके भीतर एक खास बात थी। वह हर समय दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के ही एक घर में सुमित्रा आंटी और उनका बेटा वीर रहते थे। सुमित्रा आंटी का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उनके बेटे वीर के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते थे। वीर जवान था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मानो वह किसी दुख के सागर में डूबा हो। विकास और वीर के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन विकास हमेशा वीर को अपने घर के पास खेलते हुए देखता था। उसे लगता था कि वीर एक ऐसा लड़का है जो अपने अंदर बहुत सी कहानियां छुपाए हुए है, पर किसी को बताने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। एक दिन जब विकास अपने घर के आंगन में खेल रहा था, उसने देखा कि वीर बहुत जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। विकास ने यह दृश्य देखा और उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वीर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वह अपने आप तक सीमित रखना चाहता है? विकास ने वीर से बात करने का निर्णय लिया। उसने एक दिन वीर को अपने पास बुलाया और कहा, वीर, क्या तुम मुझसे कुछ बातें करना चाहोगे? वीर थोड़ा चौंका, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुमसे क्या बात करूं विकास, तुम तो समझ नहीं पाओगे। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहो तो कोशिश करता हूं समझने की, शायद तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। वीर ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी आंखों में छुपे दुख को बाहर लाकर कहा, विकास, मेरे पापा का निधन हो चुका है। वह थे तो बहुत अच्छे इंसान, लेकिन हमारे पास पैसे की कभी कमी नहीं थी। उनके जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब मेरी माँ भी ज्यादा नहीं बोलती और मैंने भी अपनी समस्याओं को खुद तक ही सीमित कर लिया है। कभी लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। विकास को वीर के शब्दों ने बहुत गहरा असर किया। वह समझ गया था कि वीर को केवल किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी, बल्कि उसे किसी का साथ चाहिए था। उसे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की जरूरत थी। विकास ने वीर से कहा, तुम अकेले नहीं हो वीर। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो तुम गलत हो। मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर इस दर्द से बाहर निकल सकते हैं। इस बातचीत के बाद वीर और विकास के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। वीर अब विकास के पास आकर अपने दिल की बातें करता और विकास उसे समझता। वह वीर के साथ समय बिताने लगा, उसे क्रिकेट खिलाने ले जाता और कभी कभी गांव के तालाब के किनारे बैठकर पुराने दिनों की बातें करता। धीरे धीरे वीर का दिल खुलने लगा और उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं दिखाई देती थी। एक दिन विकास ने वीर से पूछा, तुम कभी अपने बारे में कुछ बताओगे? मैं जानना चाहता हूं कि तुम कैसे इतने सख्त हो। वीर ने थोड़ा रुकते हुए कहा, मेरे पापा बहुत अच्छे थे। वे हमेशा कहते थे कि अगर कोई दुखी हो तो उसे दिल से समझना चाहिए। मैं बस उनकी सीख को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, परंतु कई बार ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ और मेरी माँ को देखकर मुझे और भी दुख होता है। यहाँ पर विकास ने वीर के दुख को महसूस किया और सोचा कि क्या वह उस अकेलेपन को दूर कर सकता है। समय के साथ वीर और विकास का रिश्ता मजबूत होता गया। विकास ने वीर को ये समझाया कि उसके पापा की शिक्षा को वह सिर्फ खुद तक ही सीमित न रखें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी वह दया और सहानुभूति लाने की कोशिश करें। वीर ने धीरे धीरे खुद को बदलते हुए महसूस किया। उसकी उदासी कम होने लगी और उसने अपने घर में माँ के साथ भी ज्यादा समय बिताना शुरू किया। एक दिन वीर ने विकास से कहा, तुमसे बहुत कुछ सीखा है मैंने विकास। तुमने मुझे ये समझाया कि अकेलापन सिर्फ हमारी सोच है और अगर हम चाहें तो हम अपने दुख को बांट सकते हैं और उसे हल्का कर सकते हैं। विकास ने कहा, यही तो सच्ची मित्रता होती है वीर। हम सभी को एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। कभी न कभी हमें वह सहारा मिल ही जाता है जो हमें ठीक से आगे बढ़ने के लिए चाहिए। वीर ने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि क्या हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं, बल्कि यह था कि हम दूसरों को कितना समझते हैं और उनकी मदद करने के लिए कितना तैयार रहते हैं। उसने अपनी माँ के साथ भी एक नया रिश्ता बनाना शुरू किया और अपने पापा की शिक्षा को अब वह अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर रहा था। विकास और वीर की दोस्ती और उनके बीच की सहानुभूति ने गांव में एक नई मिसाल कायम की।
दोनों ने मिलकर गांव के अन्य बच्चों को भी यह समझाया कि दया और सहानुभूति से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। इस तरह वीर के जीवन में एक नया मोड़ आया और उसने अपनी तकलीफों को पार करके एक नई उम्मीद की शुरुआत की। वीर की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। पहले जो लड़का अपने दुखों में डूबा हुआ था, वह अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। अब वह न सिर्फ अपनी माँ के साथ समय बिताने लगा था, बल्कि वह गांव के बच्चों के साथ भी अधिक जुड़ने लगा था। विकास का साथ उसके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। एक दिन विकास ने वीर से कहा, तुमने सचमुच बहुत अच्छा किया। तुमने अपने भीतर की ताकत को पहचाना है और अब दूसरों की मदद भी कर रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। वीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अब समझ में आता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। अब वीर का हर दिन पहले से बेहतर था। उसने अपनी माँ के साथ रिश्ते सुधारने की भी पूरी कोशिश की। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम एक साथ खाना खा सकते हैं? उसकी माँ ने चौंकते हुए उसे देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो वीर, हम दोनों को समय बिताना चाहिए। इस छोटी सी बात ने वीर के दिल में खुशी भर दी। अब वह जानता था कि जीवन में कभी भी छोटी सी शुरुआत से बड़ा बदलाव हो सकता है। उसे अपनी माँ के साथ बिताए गए हर पल की अहमियत समझ में आ रही थी। वीर और विकास की दोस्ती अब गांव में एक उदाहरण बन चुकी थी। दोनों मिलकर गांव के बच्चों को खेल खेल में अच्छे गुण सिखाने लगे थे। हर शाम वे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे और फिर बाद में बैठकर उन्हें जीवन के बारे में बातें करते थे। वीर अब दूसरों को भी अपनी परेशानियों को साझा करने के लिए प्रेरित करने लगा था। विकास ने वीर से एक दिन कहा, तुम अब एक नई भूमिका निभा रहे हो वीर। तुम दूसरों को भी यह सिखा रहे हो कि कैसे अपने दुखों से बाहर निकलकर खुशी की ओर बढ़ा जा सकता है। वीर ने हंसी के साथ कहा, तुम्हारे साथ रहकर मैंने ये सीखा है कि दया और सहानुभूति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। हम सबको कभी न कभी किसी की मदद की जरूरत होती है और हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। गांव में ये बदलाव धीरे धीरे बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा था। पहले जो लोग सिर्फ अपने में ही घिरे रहते थे, अब वे भी एक दूसरे की मदद करने लगे थे। वे अब समझने लगे थे कि जीवन में जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। वीर की माँ सुमित्रा आंटी अब पहले से कहीं अधिक खुश रहने लगी थीं। वह भी अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थीं। कभी वह दोनों खेतों में काम करने जाते तो कभी गांव के मंदिर में जाकर पूजा करते। सुमित्रा आंटी ने वीर की बदलाव को महसूस किया और उसने उसे एक दिन अपने पास बुलाया। वीर, मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद से हमारा घर फिर से खुशहाल हो गया है। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे गांव को बदल दिया है। अब तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो, सुमित्रा आंटी ने कहा। वीर के दिल में अपनी माँ के लिए जो प्यार और आभार था, वह शब्दों से व्यक्त नहीं हो सकता था। उसने कहा, माँ, आपने भी कभी हार नहीं मानी। आपके साथ रहने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर हम खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए जी सकते हैं, तो हमें अपने दुखों को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। सुमित्रा आंटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि उनका बेटा अब एक नया इंसान बन चुका था और यह उनकी मेहनत और प्रेम का परिणाम था। अब वीर और विकास गांव में एक मिसाल बन चुके थे। वे दोनों गांव के लोगों को ये सिखाने लगे थे कि जीवन में दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें अपनी ताकत बनाकर उनसे जूझना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे। कोई बीमार था तो कोई उसका ध्यान रखने जाता, कोई अकेला था तो कोई उसके साथ समय बिताता। वीर अब एक ऐसे इंसान के रूप में उभर चुका था जिसे सब सम्मान देते थे। उसके भीतर की उदासी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और वह अब अपने आसपास के लोगों को खुश देखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह जानता था कि हर व्यक्ति की मदद करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मदद करना सबसे बड़ी बात होती है। विकास ने वीर से कहा, तुमने अपने जीवन में वह बदलाव लाया है जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। तुमने ये साबित कर दिया कि अगर दिल से किसी की मदद की जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। वीर ने कहा, विकास, तुमने मुझे ये सिखाया। तुमने मेरी आंखें खोली और मुझे ये समझाया कि दया और मदद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव के लोग और वीर दोनों ही अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगे थे।
अब लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि वे एक दूसरे की मदद करने में भी दिलचस्पी दिखाने लगे थे। वीर अब समझ चुका था कि जीवन का असली मतलब दूसरों की मदद करना और उन्हें खुश देखना है। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। वीर और विकास ने मिलकर मेले की पूरी योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों से मदद ली और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। मेले में बच्चों के लिए खेल, महिलाओं के लिए हल्दी लंगोट प्रतियोगिता और बुजुर्गों के लिए योग सीखने की व्यवस्था की। हर किसी को साथ में खुश देखने का ये शानदार तरीका था, जो वीर और विकास की दोस्ती की एक नई मिसाल बन चुका था। वीर अब सिर्फ गांव का लड़का नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे लोग आदर्श मानने लगे थे। उसका दिल अब दूसरों के लिए और भी ज्यादा खुल चुका था, और वह जानता था कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो सच्ची खुशी मिलती है। एक दिन मेले के खत्म होने के बाद वीर ने विकास से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि हम दूसरों की मदद करके न सिर्फ उनका बल्कि अपना भी दिल बड़ा कर सकते हैं। ये सचमुच मुझे बदलने वाली बात थी। विकास ने हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत और दिल से किया गया काम है वीर। हम सभी को एक दूसरे के साथ जीने और मदद करने का तरीका सीखना चाहिए। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। हमारे चैनल पर हर बार जब आप आएंगे हम आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाएंगे जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकें। दया और मदद की शक्ति को फैलाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।